गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभातम, सत श्री अकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। क्लास 10th विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक क्षितिज और उस क्षितिज पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत भी दो भाग हैं, एक गद्य भाग है और एक काव्य भाग है। दो खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। ये जो आज का हमारा शीर्षक है, यह आपका काव्य खंड से लिया गया है। चैप्टर 5वां है और जो शीर्षक है उत्साह अट नहीं रही है। इस पाठ्य पुस्तक के इस शीर्षक के प्रश्न उत्तरों की तरफ आज हमारी नजर है, दृष्टि है। आज हम उत्साह अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा जो रचित चैप्टर है, जिसके अंतर्गत उत्साह नंबर 1, अट नहीं रही है नंबर 2, दो शीर्षक हैं। दोनों शीर्षकों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। ये 5वें चैप्टर में है आपका। इसकी व्याख्या मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले कर दी थी। इस चैप्टर की अच्छी से व्याख्या कर दी थी। उस समय उस पाठ्य पुस्तक के इस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर बचे हुए थे। आज की क्लास में मैं आपके सामने भाग फर्स्ट में उन प्रश्न और उत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपके सामने क्रमशः पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं अपनी भाषा के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से तथा आपकी पाठ्य पुस्तक में जो आंसर है, जो उत्तर है, उसके माध्यम से मैं आपके सामने प्रश्नों और उत्तरों को प्रस्तुत करूंगा, जैसा कि मैंने कहा है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके अंतर्गत दो शीर्षक हैं, एक उत्साह, एक अट नहीं रही है। संक्षिप्त रूप में बता दूंगा, मैं पहले बता चुका हूं विस्तृत रूप से, बट आज मैं थोड़ा सा प्रश्न उत्तरों की तरफ जा रहा हूं। तो प्रश्न उत्तर इस पाठ से संबंधित है, थोड़ा प्रकाश और संक्षिप्त प्रकाश इस पर डाल लेंगे तो उन प्रश्नों और उत्तरों को हमें सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। थोड़े से ही समझने के बाद में हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उत्साह के माध्यम से बादल जो है, बादल के बारे में बताया गया है। उत्साह नामक शीर्षक के अंतर्गत बादल से गरजने के लिए यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं। बादल को एक बच्चे की कल्पना के से समान बताया है। बादल को लोगों के दुख दर्द को और उनके अंतर्गत जोश को उत्पन्न करने के लिए और नई एक कहानी लिखने के लिए और इस देश के लिए प्यार करने के लिए, और जो पृथ्वी प्यासी है जल के बिना, उस पर कुछ आपके प्रकृति के पेड़ पौधे हैं, वे जल के बिना अंकुरित नहीं हो पाते हैं, इसलिए बादल के पानी के माध्यम से उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित किया गया है। लोगों के अंदर जोश, उमंग, उत्साह उत्पन्न करने के लिए यह शीर्षक है। और भी ऐसे कई चीजें हैं जो बादल से हमें प्राप्त होती है। दूसरा हमारा शीर्षक है अट नहीं रही है। अट नहीं रही का मतलब समाना, अर्थात जो इस शीर्षक के अंतर्गत जो पंक्तियां हैं, कविता है, तो उसमें फाल्गुन के महीने, जो फाल्गुन का मंथ होता है, जो फाल्गुन का महीना होता है, उस महीने के बारे में बताया गया है कि जो फाल्गुन का महीना कितना सुंदर, उत्कृष्ट, आकर्षित होता है कि पेड़ पौधे हरी हरी डालियों से लदबदा जाते हैं, फूल पत्तियों से लदबदा जाते हैं, फलों से लदबदा जाते हैं, फूलों से लदबदा जाते हैं, हरी हरी टहनियां आ जाती हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, तरह तरह की सुगंध आती है। तो ये सारी चीजें हैं उस वातावरण में समा नहीं पा रही हैं, अर्थात अट नहीं रही है। उसमें फाल्गुन के महीने की शोभा के बारे में बताया गया है। दो शीर्षक हैं 5th चैप्टर के अंतर्गत, काव्य खंड के अंतर्गत। उसके प्रश्न उत्तर में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस पर चैप्टर पर मैंने संक्षिप्त प्रकाश डाल दिया।
पहला प्रश्न, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि, एक बार फिर से प्रश्न को सुन लीजिए कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? मतलब क्यों कहता है, अर्थात रिमझिम बरसने के स्थान पर वो गरजने के लिए क्यों कहता है? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ये बादल को गरजने और बरसने और रिमझिम करने की अपेक्षा वो बरसने और रिमझिम करने की अपेक्षा वो गरजने के लिए क्यों कहता है, यह प्रश्न है। मतलब बारिश और रिमझिम न करने की अपेक्षा वो गरजने के लिए कहता है, क्यों कहता है, इसका क्या औचित्य है? तो मैं औचित्य में प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि गरजने से व्यक्ति के अंतर्गत उत्साह, उमंग, जोश उत्पन्न होता है। जैसे जितना कि बारिश और रिमझिम से उत्साह उत्पन्न नहीं होता है, उमंग उत्पन्न नहीं होती है, जोश उत्पन्न नहीं होता है, शक्ति उत्पन्न नहीं होती है, प्रफुल्लित नहीं होता है, उत्साहित नहीं होता है, जितना कि बरसने, गरजने से होता है। अर्थात बरसने को और रिमझिम को छोड़कर कवि ने गरजने के लिए कहा है। तो गरजने का तात्पर्य है, गरजने के लिए कवि ने बादलों को यहां इसलिए कहा है कि गरजने से व्यक्ति के अंतर्गत जोश, उमंग, उत्साह, प्रफुल्लता, प्रसन्नचित्तता, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं और उसके अंदर जो सोई हुई आत्मा होती है वो जग जाती है। इसलिए कवि ने बरसने और गरजने की अपेक्षा, बरसने और रिमझिम करने की अपेक्षा गरजने के लिए कहा है। यहां इस प्रश्न का यह आंसर है। अब आप पाठ्य पुस्तक के उत्तर को सुन लीजिए। कवि निराला बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्योंकि बादल की गर्जना प्राणी मात्र में एक विशेष प्रकार का जोश, उमंग, उत्साह भर देती है। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, वहाँ फुहार, रिमझिम, बरसने की अपेक्षा गरजने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति के अंतर्गत जो गर्जना होता है, बादल की गजगजाहट होती है, जो उसका गर्जना होता है, एक विशेष प्रकार का व्यक्ति के अंतर्गत उमंग, जोश, शक्ति भर देता है। यह इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक, टॉपिक जो उत्साह रखा गया है, उसका क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? क्या उत्साह के स्थान पर जोश भी रख सकते थे और कुछ भी रख सकते थे? इस कविता का हमने जो टॉपिक रखा है, शीर्षक रखा है, वह उत्साही क्यों रखा है? उत्साह के स्थान पर कोई और शब्द भी तो रख सकते थे। उत्साह रखने से यहां कवि का तात्पर्य है कि जो व्यक्तियों के अंतर्गत उत्साह नामक शीर्षक को सुनते ही एक विशेष प्रकार की उमंग, एक विशेष प्रकार का जोश, एक विशेष प्रकार की शक्ति, एक विशेष प्रकार का बल, एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता, एक विशेष प्रकार की प्रफुल्लता, ये सारी उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि इसके स्थान पर कोई अन्य शीर्षक यदि अन्य टॉपिक रखते तो उससे उतना व्यक्ति के अंतर्गत जोश, उत्साह, उमंग, प्रसन्नता पैदा नहीं होती। अर्थात जितना भी उत्साह इस चैप्टर का शीर्षक रखने से होती है, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस चैप्टर का जो आपका शीर्षक है वो उत्साह रखा। अब पाठ्य पुस्तक का क्या उत्तर है, इसे भी सुन लीजिए आप। उत्साह से अभिप्राय उमंग, जोश से है। जैसे कि मैंने कहा, उत्साह से क्या अभिप्राय है, अर्थात उत्साह का क्या अर्थ है? उत्साह का अर्थ है उमंग, जोश।
कविता का शीर्षक उत्साह एक तरफ तो बादलों को उमड़ा देखकर प्रसन्न होने वाले प्राणियों की उमंग को प्रकट कर रहा है, दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति या बदलाव के फलस्वरूप लोगों में छाए जोश के लिए व्यक्त हुआ है। अर्थात एक तो मतलब प्रसन्न होने वाले प्राणियों के उमंग को प्रकट कर रहा है, अर्थात जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होने के बाद में उमंगित हो जाता है, तरंगित हो जाता है, उस चीज को प्रकट कर रहा है। और एक उत्साह जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो व्यक्तियों के अंतर्गत नई चेतना अर्थात नई सामाजिक क्रांति तथा बदलाव लाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, उत्साह नामक शीर्षक। इसलिए यहाँ इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा है। एक तो ये है कि बादलों को देखकर लोगों के अंदर एक उमंग प्रकट हो, दूसरा ये है कि उमंग के साथ में वे नए सामाजिक चेतना की तरफ बढ़ें, नए सामाजिक चेतना लाएं और नया एक समाज खड़ा करें और अपने अंतर्गत जो सुसुप्ति अवस्था में सोई हुई शक्ति है, उमंग है, जोश है, वह उत्पन्न हो सके। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस चैप्टर का शीर्षक उत्साह रखा है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी स्टूडेंट? यस। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है? कविता में बादल पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षा पूरी करने वाला, एक तो जो बादल है, एक तो इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है यहाँ कि जो पीड़ित लोग हैं, प्यासे लोग हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए, उनकी आकांक्षा पूरी करने के लिए, उनके मन में जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, उसकी पूर्ति के लिए पहले अर्थ में। दूसरी तरफ नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस विप्लव, अर्थात जो हमारी पृथ्वी पर जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो मुरझाए हुए हैं, वे अच्छे प्रकार से प्रस्फुटित नहीं हुए हैं, बीजादि जो बीज पड़े हुए हैं वो अंकुरित नहीं हुए हैं बादल के माध्यम से, अर्थात वे जो बीज हैं जो प्रस्फुटित नहीं हुए, अस्फुट बीज हैं, अस्फुट वनस्पतियां हैं, लताएं हैं और भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उन सबको अंकुरित करने के लिए यह बादल यहाँ प्रयुक्त हुआ है और क्रांति चेतना को संभव करने वाले की ओर संकेत करता है और लोगों के अंतर्गत एक क्रांति पैदा हो, एक चेतना पैदा हो, एक नया जोश पैदा हो, नई सामाजिक रचना करने की चेतना उनके अंतर्गत जागृत हो। इस इन अर्थों में बादल का प्रयोग हुआ है, ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इस चैप्टर का, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखें। अर्थात कविता के अंतर्गत ऐसी कुछ पंक्तियां होती हैं, ऐसे कुछ खास भाव होते हैं, उनकी देखकर, उनको सुनकर दृश्यात्मक प्रतिबिंब प्रतीत होता है, अर्थात ऐसा लगता है कि ये पंक्तियां बहुत अच्छे भाव को प्रकट कर रही हैं, अर्थात एक दृश्य ध्वन्यात्मक विशेष प्रकार की ध्वनि, विशेष प्रकार का रस, विशेष प्रकार का अलंकार उनके अंतर्गत उत्पन्न हो रहा है, उसको साहित्य में नाद सौंदर्य कहा गया है। तो यह जो प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो प्रश्न कर रहे हैं, उनके प्रश्न यह है कि इस चैप्टर के अंतर्गत ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिन पंक्तियों के अंतर्गत अच्छा भाव उत्पन्न हो रहा है, नाद सौंदर्य
उत्पन्न हो रहा है, अर्थात भाव, रस, छंद और ध्वनि पैदा हो रही है। नाद सौंदर्य इट मीन्स होता है ध्वनि, विशेष प्रकार की ध्वनि, भाव, रस, अलंकार, ये सभी एक ध्वनि के तत्व, ये सभी नाद के तत्व हैं। तो नाद सौंदर्य, तो यहाँ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वे उन्होंने 2-3 जो पंक्तियां हैं उनको उत्तर में प्रस्तुत किया है। एक तो ये पंक्ति है, घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, एक तो ये पंक्ति है जो कि नाद सौंदर्य को उत्पन्न कर रही है। दूसरी पंक्ति है, विद्युत छल उर में कवि नव जीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। अर्थात इन दोनों पंक्तियों का अर्थ यह है कि घेर घेर घोर गगन, अर्थात घेर घेर के आकाश को घेर घेर कर, पकड़ पकड़ कर, धाराधर ओ, हे धाराधर, हे जल बरसाने वाले बादल, आप गरजिए विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि उर में, उर कहते हैं हृदय को, विद्युत मतलब बिजली जैसी क्रांति, जो लोगों के हृदय, लोगों का जो हृदय है उसमें आप बिजली जैसी क्रांति भर दीजिए, नई चेतना भर दीजिए, नया जोश भर दीजिए, नई उमंग भर दीजिए। ऐसा यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। आप लोगों के अंदर वज्र छिपा हुआ है, बस आपको उनके अंतर्गत एक चेतना पैदा करनी है, एक चेतना भरनी है, एक नई शक्ति, एक नई उमंग भरनी है, जिससे वो किसी कार्य को सहज भाव से, उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, जोश के साथ में उस कार्य को वो कर सकें और इस जीवन के बारे में नया कुछ कर सकें, इस संसार में कुछ नया कर सकें और इस देश से वो प्यार कर सकें। ऐसा यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका यह भाग, फर्स्ट भाग उत्साह नामक चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और भी कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो अभिव्यक्त्यात्मक रचना के कुछ प्रश्न होते हैं, इनको स्वयं पढ़ने की आवश्यकता है। हर चैप्टर में जो पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्न हैं वो मेरे द्वारा कराए जा रहे हैं। उसके अलावा जो इतर प्रश्न हैं परीक्षाओं की दृष्टि से वो नहीं आएंगे, बट मिलते जुलते उनसे आ सकते हैं। इसलिए आप जो रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक के अलावा उनके बाद वाले, उनको आप स्वयं उनका अध्ययन करें और कोई भी किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो पूछें आप। थैंक यू, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।